नमस्कार। 23-24 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल अब 28-29 मार्च 2022 को होंगी। कॉमरेड तपन सेन, सरकार के 100 दिन एक्शन प्लान को फेल किया है, रेलवे के निजीकरण को भी फेल करेंगे। कॉमरेड मनोज पांडे, बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। कॉमरेड जवाहरलाल विश्वकर्मा, समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आज शंकरलाल मेमोरियल हॉल में आगामी 23-24 फरवरी को होने वाली हड़ताल, जो अब 28 और 29 मार्च 2022 को होगी, सफलता की तैयारी के लिए जन कन्वेंशन संपन्न हुआ है। जन कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कॉमरेड तपन सेन, महासचिव CITU C2 ने कहा कि जिस तरह से किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष करते हुए लगातार 1 वर्ष से भी अधिक समय तक सड़कों पर रात दिन सर्दी गर्मी बरसात सहते हुए तमाम तकलीफें उठाकर शहादतें देते हुए इस निरंकुश तानाशाही सरकार को झुकाकर काले कृषि कानून को वापस कराया है, उसी तरह से मजदूरों कर्मचारियों को भी श्रमिक अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ लड़ना होगा। आज सरकार रेल, सेल, भेल, बैंक, बीमा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बंदरगाह, एयरपोर्ट इत्यादि सब कुछ पूंजीपतियों को सौंप देना चाहती है। वर्षों वर्ष के संघर्ष से प्राप्त श्रमिक कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम संहिता व रक्षा आवश्यक सेवा अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके रद्दीकरण तक मेहनतकशों का संघर्ष जारी रहेगा। अतिथि कॉमरेड मनोज पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फाउंडेशन ने कहा कि 18 जून 2019 को 100 दिन एक्शन प्लान के नाम से रेलवे की उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के लिए पत्र जारी हुआ, जिसके खिलाफ हम लोगों ने देश भर की रेलवे की सभी उत्पादन इकाइयों की संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर 100 डे एक्शन प्लान फेल किया है। अब नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के बैनर तले देश भर की जनता के सहयोग से जनता की सवारी भारतीय रेलवे के निजीकरण के सरकार की नीति को फेल करेंगे। जन कन्वेंशन के मुख्य वक्ता कॉमरेड जवाहरलाल विश्वकर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली के निजीकरण के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाकर छात्रों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों की एकता के बल पर हम लोगों ने संघर्ष किया है और उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण होने से रोक दिया है। आने वाले 28-29 मार्च की हड़ताल को सफल किया जाएगा। जन कन्वेंशन में मुख्य रूप से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर कमल उसरी ने किया। साथियों, ये जो मौजूदा सरकार है, ये मौजूदा सरकार जिसका नेतृत्व झांसे का राजा कर रहा है, हमारे देश में झांसी की रानी हुआ करती थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये झांसे का राजा है। ये केवल देश की जनता को झांसा ही दिया करता है, झांसे के अलावा इसने कुछ भी नहीं दिया है। माई के लाल हुआ करते थे, लेकिन ये माई का लाल है। इसने कहा देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं मिटने देंगे, लेकिन इसने देश को पूरी तरह से बेचने के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। अभी आपने हाल में ही देखा कि एयर इंडिया बेच दिया और भी जितने भारतीय, और कुछ ही दिन बाद यह खबर आई कि रेल पूरी तरह से बिकने के कगार पे है। लेकिन मैं अपने रेल के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जबरदस्त विरोध करके आज भी कपूरथला का कारखाना, TLW का कारखाना, BMW का कारखाना, आज भी अभी कर्मचारियों के हाथ में आउटसोर्सिंग तो चालू हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बिक पाई है। ब्यूरो चीफ अतुल रस्तोगी के साथ रोजगार की स्थिति इस कगार पे आ गई है। प्रयागराज।